Hare Krishna. Thank you very much. Proj, I am audible? Yes, Prabhu. Okay. Thank you. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Deenatarinam Paramanandamadhavam Sri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस बुधवारीय सत्संग कार्यक्रम में, वेडनेसडे सत्संग प्रोग्राम। भारत में तो आज गुरुवार है और प्रातः काल हो चुकी है भारत में, मगर हम आप सभी भक्तों का वेडनेसडे इवनिंग सत्संग में स्वागत है। जैसे प्रभु जी ने बताया, अभी आने वाला समय गौर पूर्णिमा, कुछ ही दिनों में हम उत्सव मना रहे हैं और इस गौर पूर्णिमा के उत्सव के उपलक्ष्य में मुझे विषय दिया गया था शिक्षाष्टकम का सार। ये शिक्षाष्टकम मतलब चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से निकले 8 श्लोक या 8 ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे सर्वोच्च जितने भी हमारे अलग अलग साहित्य है या गौड़ीय सिद्धांत में जितने भी हमारे पास ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों के अंतर्गत ये सर्वोच्च दीप्तिमान रत्न के समान चमकने वाले हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आचार्यों का कहना है या गौड़ीय संप्रदाय में हम जितने भी भक्त हैं, इन सभी भक्तों को ये अपने गले में हार के समान ये शिक्षाष्टकम की माला पहननी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त स्वयं उनके मुखारविंद से निकले हुए 8 श्लोक या 8 पंक्तियाँ या 8 प्यार बंगाली में जिसको कहते हैं, इनकी माला हमें अपने गले में पहननी चाहिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के उपरांत उन्होंने संपूर्ण विश्व को कृष्ण भावनामृत प्रदान किया या राधा कृष्ण का उन्नत उज्ज्वल रसाम, ये उन्नत उज्ज्वल जो प्रेम किसी भी अवतार ने या किसी भी भगवान के जो सेवाओं में आचार्य आए या स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आए अन्य अवतारों में, उन्होंने किसी ने नहीं दिया। मगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी है और चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रूप भी लेकर आए हैं और अपने भक्ति का वे प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने अवतार लीला में बहुत सारे ऐसे आदेश उपदेश श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर इनको दिए। और रूप गोस्वामी की तो विशेषता ये थी कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या हो रहा है वो अपने आप जान पाते। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। रूप गोस्वामी को कभी बताना नहीं पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु की क्या आंतरिक या क्या हृदय की इच्छा है। वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, हृदय की इच्छा समझकर वो तुरंत कार्य करते। मगर ये जो 8 श्लोक है शिक्षाष्टक के, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी है। शिक्षाष्टक ये संस्कृत शब्द आया है। शिक्षा अर्थात निर्देश, इंस्ट्रक्शन, अष्टकम मतलब 8 भाग या 8 छंद या 8 श्लोकों में ये परिणित है, 8 स्टैंजाज। तो 8 और शिक्षा मतलब शिक्षा अष्टकम। और ये 8 छंदों से निहित शिक्षाओं में गौड़ीय परंपरा के भक्ति योग पर सभी शिक्षाओं का सार शामिल है। जैसे जितना भी हम गौड़ीय सिद्धांत में हमारी नाम हो, हमारा साधन हो, हमारा भजन हो, हमारा कृष्ण प्रेम हो या नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, जितना भी गौड़ीय सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों का सार ये 8 श्लोक है।
पहले 8 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये जो लिखित है, ये हमें प्राप्त होते हैं चैतन्य चरितामृत में। जो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित अंत्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 12, 16, 21, 29, 32, 36, 39 और 47, ये 8 श्लोक है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की है। और इसका ये अंत्य लीला अध्याय 20 है। और यह शिक्षाष्टक सुनने में या पढ़ने में इतना आसान लगता है या इतना सरल संस्कृत भाषा में दिया है, मगर ये संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप है। जितने भी हमारे शास्त्र है, वेद है, उन सभी का सार है। और इसको पालन करना इतना सरल भी है और उतना कठिन भी है। अगर हम हमारे भक्तिमय जीवन में गंभीरता से इसका अनुशीलन करने का प्रयास करें तो उसका अंत भी नहीं मिलेगा। इतना गूढ़ ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इन 8 श्लोकों में दिया है। और बारंबार इसको पढ़ने से, इसका चिंतन करने से, इसके ऊपर मनन करने से हर बार नई नई स्फूर्ति या नित्य नवीन यह बना रहता है। और इसीलिए हमने कहा ये सारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए कंठहार है। गले में जो माला पहनते, कंठी या तुलसी की कंठी माला, ऐसे शिक्षाष्टक सारे भक्तों के लिए एक कंठहार है। चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टक में सारा जो भक्ति के प्रति या भगवान के भक्ति में आने के बाद हमारा संबंध, अभिधेय जिसको साधन कहा जाता है, और प्रयोजन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और उस संबंध को हमें प्रस्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साधन और हमारा साध्य, इन तीनों का सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने समावेश किया है। पहले 5 श्लोक साधन भक्ति है। हम साधन करते हुए या साधना करते हुए, साधना भक्ति मतलब जो हम वैदिक भक्ति कर रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साधना कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। 16 माला का जप अनिवार्य करना ही है, 4 नियमों का पालन करना है, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, ये सारे जो नियम हैं, ये साधन भक्ति 5 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन किया है। 6वां और 7वां श्लोक भाव भक्ति है। एक है साधन भक्ति या वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति के ऊपर राग अनुग भक्ति। तीसरा है भाव भक्ति। व्यक्ति भगवत चिंता में या भगवान के भाव में धीरे 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 स्थिर हो जाता है, और एक बार स्थिर होने के बाद ये भौतिक जगत की माया या भौतिक जगत के आकर्षण से वो विचलित नहीं होता। वो भाव स्तर तक सदैव कृष्ण के आकर्षण, कृष्ण के प्रेम से सदैव निहित होकर अपनी भक्ति करने का पूरी तरह से प्रयास करता है। जिसका उदाहरण के लिए दिया गया है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भरत महाराज का उदाहरण आता है। भरत महाराज जब अपना पूरा परिवार, अपना साम्राज्य, अपना ऐश्वर्य त्याग करके गए, तो एक बार वो ऐश्वर्य त्यागने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। उदाहरण दिया जाता है जैसे एक व्यक्ति शौच क्रिया करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, फ्लश करके निकल जाता है। तो उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति टॉयलेट से बाहर निकलता है, उसी प्रकार भरत महाराज अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग कर निकल गए नेपाल में जो गंडकी नदी है, गंडकी नदी के तट पर, जहाँ पर सारे ऋषि मुनि साधु वहाँ पर भजन और उनका साधन कर रहे थे। और वहीं पर गंडकी नदी के तट पर
वो धीरे 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 भक्ति में ऐसे स्थिर हो गए, वो भाव भक्ति तक पहुंच गए। मगर दुर्भाग्य एक ही हुआ कि भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचने पर भी भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर जाने के बाद एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण उनको पुनः हिरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा। तो भाव भक्ति छठे और सातवें श्लोक में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। सातवां और आठवां श्लोक, और विशेष रूप से आठवां, ये आठवां श्लोक जो है उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति के द्वारा परिपूरित है। और ये श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर स्वयं राधा रानी की मन की भावना चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात्मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु स एव न परः। आप मुझे दर्शन दे या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत क्यों न करे। आप सब कुछ करने के लिए पूर्ण समर्थ है, क्योंकि आप नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या चैतन्य महाप्रभु के भूमिका में स्वयं श्रीमती राधा रानी कह रहे कि भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए, या दर्शन न देते हुए आप मुझे कितना भी कष्ट दीजिए, मर्माहत क्यों न करे। आप सभी कुछ करने के लिए समर्थ है, क्योंकि आप ही मेरे नित्य प्रतिबंध रहित, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ेची तोमार घरे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भजन में गाते हैं, सब कुछ आपके चरणों में हमने अर्पण किया है भगवान, सब कुछ। और वो तो वैष्णव के लिए लिख रहे, पोड़ेची तोमार घरे, ओ हे वैष्णव ठाकुर तोमार कुक्कुर। कुक्कुर मतलब कुत्ता, हम कुत्ते के समान आपके घर में है हे वैष्णव ठाकुर। आप हमें कुछ रोटी दे, कुछ भोजन दे या न दे, हम तो आपके लिए सदैव प्रामाणिक रहेंगे। तो यही भाव श्रीमती राधा रानी का महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के भूमिका में, या राधा रानी का अंग कांति, राधा रानी की द्युति भाव, द्युति सुवलितम, द्युति मतलब रंग, और राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं, ये राधा रानी की मन की बात या मन का स्वभाव, स्वाभाविक प्रेम इस 8वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे। तो 8वां श्लोक राधा रानी का जो महाभाव अंतर्गत विप्रलंभ, विप्रलंभ मतलब परकीय भाव, परकीया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। जैसे हम 5 रसों में सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य या ऐश्वर्य रस में 2 प्रकार है, स्वकीय भाव और परकीय भाव। स्वकीय मतलब जैसे द्वारका की 16,108 रानियां जो सदैव कृष्ण के साथ रही, उनको कहा गया है स्वकीय भाव। और परकीय भाव मतलब राधा रानी और वृंदावन के भक्तों को छोड़कर आज से कहकर जो कृष्ण निकल गए वृंदावन से, वो कभी वापस आए नहीं। तो कृष्ण की विरह में उसको कहा गया है परकीय भाव। और इस परकीय भाव में श्रीमती राधा रानी सबसे अधिष्ठाता या श्रेष्ठ महान भक्त है। तो ये शिक्षाष्टकम 8 श्लोकों में जो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, तो पहला श्लोक का सार या एसेंस, आज हम चर्चा करें एसेंस ऑफ शिक्षाष्टकम। तो पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे सर्वश्रेष्ठ साधन भक्त के लिए क्या है। एक जो भक्त है या साधक है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इसका उत्तर
चैतन्य महाप्रभु पहले श्लोक में दे रहे। और वो क्या है साधन हमारे लिए? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरभ चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ये सभी हमें इतनी सारी चंद्र के समान शीतलता, हमारे एकदम अग्नि के समान दहकते हुए इस जीवन में शीतलता प्रदान करने के लिए साधन क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन आंदोलन की जय हो। ये संकीर्तन आंदोलन हमारे हृदय में जो लाखों वर्षों से हमारे हृदय में जो गंदगी या हृदय में जो धूल एकत्र हुई है, उस धूल को साफ करने वाला है। और ये दर्पण मतलब आईना। जब हमारे चेहरे के ऊपर ही इतनी धूल है और हम आईने को साफ कर रहे, अरे कैसे धूल आ गए, कैसे धूल आ गए, नहीं, आईना तो स्वच्छ है। जब हमारा चेहरा हम साफ करके आईने में देखेंगे तब हमारा ओरिजिनल स्वरूप या हमारा पूरा अच्छा चेहरा या साफ चेहरा हम देख सकते। तो उसी प्रकार हमारा जो ये चित्त है, मन, हृदय 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उनके कर्मों के अनुसार, हमारे अलग अलग पाप कृत्यों के अनुसार जो धूल या गंदगी या अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये निकल जाएंगे। कैसे साफ होगा? कैसे साफ होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। संकीर्तनम, संकीर्तन, महाप्रभु यहाँ पर सम्यक रूपेण कीर्तन है। जब सभी एकत्रित आकर, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, जब सभी एकत्रित आकर भगवान नाम लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र का हमें साधन बता रहे, जिसमें नाम जब भी आ गया। जब हम वही नाम मन से उच्चारण करते, मानसिक, मानसिक मतलब मन ही मन में उच्चारण करना। वाचिक मतलब हम इतने वाणी से, अपने वाणी से इतने जोर से महामंत्र का उच्चारण करना जितना हम कानों से सुन सकते हैं, इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रभुपाद जी के हम धुन सुनते हैं, जपा, प्रभुपाद जी के मुखारविंद से निकलकर प्रभुपाद जी के कानों तक, उसको कहा गया है वाचिक। और तीसरा है संकीर्तन, सम्यक रूपेण, जोर से सभी भक्त एकत्रित आकर उच्च स्वर से कीर्तन करना। तो ये है साधन जो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जिसका वर्णन कर रहे। सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान नाम का संकीर्तन या भगवान नाम का जप करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। द्वितीय श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। ये नाम जो भगवान का कीर्तन, संकीर्तन करने के लिए भगवान ने हमें नाम दिया है, इस नामों में भगवान ने अपनी अनगिनत शक्तियाँ इस नामों में विहित कर दी है। मगर हम इतने दुर्भाग्यशाली है कि ऐसे नामों में भी हमारी रुचि उत्पन्न या अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे श्लोक में हमें ये समझा रहे कि नाम साधन सुलभ क्यों है, इतना सुलभ या इतना आसान क्यों है? क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ इन नामों में निहित कर दी है। जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरीची। ये हरि नाम लेना या नाम संकीर्तन इतना आसान है कि जैसे ही हम नाम संकीर्तन करते हैं,
हमारे हजारों लाखों जन्मों के जो पाप है वो तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं। जड़तील पापे जन्मांतरीची, अनादि काल से हम जो जन्म मृत्यु के चक्र में अटक कर ये जो पाप कर रहे हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे सिर्फ नाम संकीर्तन करने से। और ये नाम लेने के लिए कोई नीति नियम भी नहीं है। हम कहीं भी कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, स्नान किए कर कर भी, बिना स्नान किए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति शौच क्रिया कर रहा था और शौच क्रिया टॉयलेट करते हुए वो प्रभु रामचंद्र का नाम ले रहा था, राम 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 राम। तो वहाँ पर हनुमान जी पहुँच गए। बोले ऐसे गंदगे स्थान में, ऐसे गंदे स्थान पर जहाँ पर आप शौच कर रहे, ऐसे स्थान पर आप प्रभु रामचंद्र का नाम क्यों ले रहे? बंद करो, ये नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं है। ये ऐसे गंदे स्थान पर थोड़ी नाम लिया जाता है। तो हनुमान जी ने उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को कान के नीचे जोर से तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया कि आप ऐसे गंदे स्थान पर मेरे प्रभु का नाम मत लो। और हनुमान जी वहाँ से निकल गए। हनुमान जी अयोध्या पहुँचे तो प्रभु रामचंद्र दीवार के पास मुंह कर कर खड़े थे, अपना गाल ऐसे हाथ लगाकर। तो हनुमान जी पूछे, प्रभु क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, जाने दो हनुमान। बोले प्रभु बताइए क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो जब हाथ निकाल के देखा तो गाल पर जो जोर से थप्पड़ मारी थी उसके निशान थे। हनुमान जी ने पूछा, कौन है ये महापापी, ये अधम, ये कौन है? हम इसको तुरंत दंड देंगे, बताइए कौन है? बोले हनुमान जी छोड़ दो, कोई नहीं। बोले नहीं, बताओ कौन है, भगवान कौन है? बोले आप ही है। बोले मैंने तो प्रभु आपके चरणों में कभी ऐसा अपराध नहीं किया, क्यों? मैंने तो कभी आपको मारने का तो दूर, मारने के विषय में सोचा भी नहीं। और तब प्रभु कहने लगे, एक मेरा भक्त जब वो शौच क्रिया करते हुए मेरा नाम ले रहा था और उस समय आपने उसको थप्पड़ लगाया, मगर जब वो मेरा नाम ले रहा था मैं उसके जिह्वा पर स्वयं प्रकट हो चुका था और उसको जो आपने थप्पड़ मारी वो स्वयं मुझे मारी। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, प्रभु का नाम और भगवान स्वयं ये दोनों अभिन्न हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, हम जब पानी 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 कहेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, हम पानी पीना होगा। मगर यहाँ पर प्रभु का नाम और स्वयं भगवान दोनों अभिन्न हैं। और इसीलिए प्रभु का नाम इतना सुलभ है कि हम कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। चाहे ट्रेन में बैठकर हो या अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, इनकन्वीनियंस कॉज डीपली रिग्रेटेड, माला झोली ले लो, हरे कृष्ण करो। कभी भी जब कोई जन्म लेता है तभी भी हरे कृष्ण होता है, कोई जब शरीर छोड़ देता है तभी भी हरे कृष्ण होता है। साधन साध्य सब कुछ हमारा वही है। तो दूसरे श्लोक में महाप्रभु समझा रहे नाम साधन सुलभ क्यों है। तीसरे श्लोक में तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु नाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे तीसरे श्लोक में नाम साधन की पद्धति क्या है। अभी सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है बताया, हरे कृष्ण महामंत्र है। साधन सुलभ क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसमें अपनी सारी शक्तियाँ अर्पण कर दी है। अभी तीसरे श्लोक में वो साधन भक्ति हमें जो बताई है उसकी पद्धति क्या है, कैसे इसको नाम लेना है, इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में कर रहे। और कैसे लेना है, तृणाद अपि सुनीचेन, तृण मतलब घास। कुछ दिन पूर्व जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे शोलापुर में, तब महाराज जी हमारे मंदिर के बाजू में एक नया सोसाइटी तैयार हो रहा है, गायत्री विहार, वहाँ पर चल रहे थे। और चलते चलते महाराज जी घास के ऊपर जब चल रहे थे
तो महाराज जी ने कहा, देखो घास कुछ बोल रहे क्या पैर रखने के बाद? ये है तृणादपि। हम पैर रखने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहे। ये तृणाद अपि, तृण से भी अधिक, तृणादपि सुनी चेन, मतलब नम्र बनकर। और मुझे याद आ रहा है, आज से बहुत साल, ऑलमोस्ट 2005 की बात है, आने वाले गौर पूर्णिमा के दिन 25 तारीख को कोल्हापुर, पंढरपुर से नज़दीक एक तीर्थ क्षेत्र है कोल्हापुर, वहाँ पर माता महालक्ष्मी का दिव्य पीठ है। करवीर निवासिनी महालक्ष्मी, करवीर इसका नाम है शास्त्रों में, कोल्हापुर आज का नाम है। तो वहाँ पर जब मंदिर के भूमि पूजन का प्रोग्राम हो रहा था, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे। अभी आने वाले गौर पूर्णिमा को मंदिर इनॉग्रेशन और टेम्पल ओपनिंग, डीटी इंस्टॉलेशन है, मगर ये बात है जब अनंत शेष की स्थापना या भूमि पूजन हुई, तो महाराज कह रहे थे कि ये जो तृणादपि सुनी चेन है, ये तो श्लोक महाप्रभु बताए हम भक्तों के लिए कैसे होना चाहिए। तृण आदपि, तृण से अधिक, तृण के ऊपर हम पैर रखकर चलते रहते हैं, आगे जाने के बाद वो घास का तिनका अपने स्थान पर आ जाता है या खड़ा हो जाता है। मगर तृण से भी अधिक अगर कोई नम्र है तो वो है अनंत शेष भगवान, या भगवान के अनंत शेष अवतार। जब मंदिर का भूमि पूजन होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, अनंत शेष की स्थापना हो जाती है, गर्भगृह के नीचे अनंत शेष को रखा जाता है, ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा निकाल कर वहाँ पर उनको स्थापित किया जाता है, मंदिर को वो अपना आधार दे। मगर मंदिर उद्घाटन के बाद सारे भक्त मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सुंदर विग्रहों के दर्शन में आसक्त हो जाते हैं, सुंदर दर्शन करते करते भाव विभोर हो जाते हैं। मगर कोई भक्त उस अनंत शेष की चिंता नहीं करता या अनंत शेष का स्मरण नहीं करता, जिन्होंने इस पृथ्वी को, जिन्होंने इस मंदिर को धारण किया हुआ है। तो तृण से भी अधिक नम्र कौन है? अनंत शेष जी है। तो ऐसे नम्र बनने का प्रयास भक्तों को करना चाहिए। तृणाद अपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु नाम, तरोरिव, पेड़ से भी सहिष्णु बनकर। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को वो पेड़ फल भी दे रहा है, छांव भी दे रहा है और अपना आश्रय भी दे रहा है, काटने वाले को भी। ये नहीं समझ अरे काट रहा है इसके ऊपर ही मैं गिर जाता हूँ, उसको मार देता हूँ, नहीं। वो काटने वाले को छांव भी दे रहा है, आश्रय भी दे रहा है और अपने सुंदर, अगर फल का पेड़ है तो फल भी दे रहा है। तो उसी प्रकार हमें सहनशील और सहिष्णु, जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, कुणी मज निंदा कुणी मज वंदा, मज एकच धंधा हरि गोविंदा, जिसका वर्णन भगवत गीता के 12वें श्लोक में भगवान ने किया है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरा वंदन करे, सम्मान करे, मेरा एक ही कार्य है, भगवान के चरणों में आसक्त रहना। कुणी मज निंदा, कोई मेरी निंदा करे, कुणी मज वंदा, कोई मेरा वंदन करे, मज एकस धंधा, मुझे एक ही कार्य है। कौन सा कार्य है? हरि गोविंदा, हरि और गोविंद का भजन करना। तो ये तीसरे श्लोक में महाप्रभु वर्णन कर रहे नाम साधन की पद्धति क्या है। चौथा श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे साधकों की अभिलाषा कैसी होती है। हम जो अभी साधक बने हैं या साधना कर रहे या हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकत्रित आए हैं, तो हमारे साधकों की अभिलाषा कैसी हो। हमारे जप करते हुए या नाम संकीर्तन करते हुए हमारी मानसिक भावना या अभिलाषा
मतलब हमारा चिंतन कैसे हो। हम जब जप कर रहे तब हम सोचे कि हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो, या अनुयायी बने, या हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स खड़े हो जाए, ये अभिलाषा है, या हम पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेने की इच्छा कर रहे। न धनम, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे कोई सुंदर स्त्रियों के सहवास की आवश्यकता है, ना मुझे कोई अन्य अभिलाषा है। एक ही अभिलाषा है, भगवान का नाम या भगवान का प्रेम प्राप्त हो। जैसे एक बार हरिदास ठाकुर रास्ते से जा रहे थे अपने प्रचार के दौरान, तो रास्ते से जा रहे तो वहाँ पर एक जो सर्प को, सांपों को खिलाने सांपों को जो क्या कहते हैं उसको, सांप को लेकर अलग अलग खेल खेलते हैं या सांप का दर्शन वगैरह करवाते हैं रास्ते पर। एक व्यक्ति बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। तो बीन का आवाज सुनकर जो सांप को आकर्षित करने के लिए, सांप को नियंत्रित करने के लिए बीन बजाई जाती है, जैसे बांसुरी बजाकर हिरण को आकर्षित किया जाता है, या हिरण इतना भावावेश होकर हिरण आकर वो बांसुरी बजाने वाले के पास बैठ जाता है। तो शिकारी ध्यान सुंदर बांसुरी बजाता है और वो ध्यान पूर्वक हिरण सुनते सुनते उसको पकड़कर लेकर जाता है। तो ये बीन बजाकर वो सांप को नियंत्रित कर रहा था, सांप को सर्प खेल चल रहा था। तो हरिदास ठाकुर ने जब ये बीन सुनी तो उनको वृंदावन के कृष्ण की बांसुरी की याद आ गई वो बीन सुनने के बाद। और रास्ते पर ही हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते कहते उनको अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया और मूर्छित होकर रोते हुए वो जमीन पर गिर गए। तो कुछ दूर पर एक ब्राह्मण भी चल रहा था, उसने देखा कि जैसे मूर्छित होकर गिरे हैं, सारे लोग आसपास के भक्त उनका जय जयकार कर रहे, जय हो, कितने भाव विभोर भक्त है, जय हो। तो उसने ब्राह्मण ने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन वो ब्राह्मण भी ट्राई करने लगा। जैसे ही बीन बजी उसने भी नाटक किया और गिर गया। मगर सारे लोगों को पता चला ये तो ढोंग है, ये तो नाटक कर रहा है, ये तो कोई नाम में रुचि या कृष्ण प्रेम या अष्ट सात्विक विकार नहीं, ये तो ढोंग कर रहा है। तो लोग उसको पीटने लगे, तो वहाँ से फिर भाग के निकल गया। तो हमारी साधना करते हुए हमारी अभिलाषा कैसी हो, इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु चतुर्थ श्लोक में कर रहे हैं। पंचम श्लोक, अयि नंद तनुज किंकर पतितम वा विषमें भवाम बुधो। चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे कि हमारा साधकों का स्वरूप क्या है, हमारा जो शाश्वत स्वरूप क्या है। तो स्वरूप हमारा क्या है शाश्वत, हम सदैव जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे कि हे अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, नंद मतलब नंद महाराज, तनुज मतलब पुत्र, किंकरम मतलब मैं आपका दास हूँ, किंग करोमी मैं क्या कर सकता हूँ, किंग करोमी मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए, आदेश, आदेश बताइए। किम करोमी, किम मतलब क्या, करोमी मतलब मैं कर सकता हूँ। पतितम वा विषमें भवाम बुधो, इस पतित विषम भव सागर में मैं गिरा हुआ हूँ। जन्म मृत्यु का चक्र ये चल ही रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। जन्म लेना, मरना, पुनः माता के गर्भ में आना, जठर में सोना, फिर आना, चल ही रहा है। कृपया तव पाद पंकज स्थित मतलब आपके जो कमल रूपी चरण हैं, उस चरणों की धूल मुझे बनाइए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए तो क्या होगा, हमारी तकदीर बदल जाए।
तो राधा रानी के चरणों की सिर्फ धूल मिलती ही हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारा पूरा नसीब बदल सकता है। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे कि हमारी भावना कैसी हो कि हमारा शाश्वत भगवान के चरणों में हमारा नित्य धूलि के समान हमारा शाश्वत स्वरूप है। इसलिए जो ब्राह्मण भक्त है, ये ब्राह्मण डिवोटीज जब ऑल्टर में प्रवेश करते हैं अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, डिटी वर्शिप करने के लिए, तो ऑल्टर के अंदर जाने के पहले एक होता है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि मतलब जो भूत प्रेत है वो भूत प्रेत नहीं, भूत शुद्धि मतलब हम जो पंच महाभूतों से बने हैं, हमारे हृदय की शुद्धि। और वहाँ पर जाने के बाद हम पहले प्रार्थना करते हैं, भगवान सी सेवा करने के पहले हम अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मैं अनादिकाल से इस भौतिक संसार के जंजाल में अटक गया था, मगर आपने अहेतु की कृपा के कारण मुझे इस भौतिक संसार से उठाकर भगवान के चरणों में एक धूलि का कण बना दिया है। नाहम विप्रो न च नरपति नार्पी वैश्यो न शूद्रो। और आगे प्रार्थना की जाती है, चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई प्रार्थना, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना ब्राह्मण गृहस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, मैं कौन हूँ? गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दास अनुदास है। गोपी जिनके चरणों की सेवा करती है, उनके दासों के दासों के दासों का मैं दास हूँ। तो कृपया मुझे भगवान की सेवा करने के लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद की कामना करते हुए हमारा शाश्वत स्वरूप क्या है, भगवान के चरणों में एक धूलि का कण, ये याद रखकर हम फिर गर्भगृह में प्रवेश करते, ऑल्टर के अंदर। जब हम ऑल्टर में प्रवेश करते तो ये भावना हमें याद रहे कि हम भौतिक संसार में पड़े हुए थे, मगर गुरु ने हमें भगवान के चरणों में लाकर रखा हुआ है और भगवत सेवा में लगाया हुआ है। तो ये है 5वें श्लोक का सार। अई नंद तनुज जो श्लोक है, साधकों का शाश्वत स्वरूप क्या है? कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा शाश्वत स्वरूप है भगवान के हम नित्यदास है। 6ठा श्लोक, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुधया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया, ऐसा दिन कब आएगा जिस दिन मेरे नेत्रों से मूसलाधार अश्रु के समान, मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रवाहित होंगे। वदनम गदगद हृदया गिरा, कंठ मेरा गदगद होकर मैं रुक जाऊंगा। पुलकैर निचितम वपु कदा, मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोमांच कंप श्रुत रंग भाजो, ये अष्ट सात्विक विकार का वर्णन किया जा रहा है। तव नाम ग्रहणे भविष्यति, जब मैं आपका नाम लूंगा ऐसा दिन कब आएगा? तो ये 6ठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सिद्धि के बाहरी लक्षण बता रहे। जब कोई भक्त सिद्ध हो जाएगा नाम लेते लेते, सबसे पहला स्तर है नाम अपराध। हम जो अभी जप कर रहे नाम अपराध है। हम वैष्णवों की निंदा भी कर रहे, देवी देवताओं के प्रति भी अपराध कर रहे, या गुरु की अवज्ञा भी कभी कभी हो जाती है, या नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप भी करते हैं। हम सुबह हरे कृष्ण महामंत्र कर लिए, दिन में पाप करने के लिए तैयार हो गए, बस क्योंकि हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र का कवर है, या हमने सूट पहन लिया हरे कृष्ण महामंत्र का, पाप कर सकते हैं। तो ये है नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। मगर जब व्यक्ति इन नाम अपराध के स्तर से नामाभास के स्तर से शुद्ध नाम को प्राप्त करता है, और शुद्ध नाम प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
ये अष्ट सात्विक विकार बाहरी लक्षण है, शरीर के लक्षण, हृदय के नहीं। तो छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे, जब कोई भक्त ये सिद्धि प्राप्त करता है, भगवान का शुद्ध नाम प्राप्त करता है, तो शुद्ध नाम प्राप्त करने के बाद जब उसको अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं, तो ये प्रकट होने के लक्षण हैं। बाहरी लक्षण, शरीर के बाहरी लक्षण मतलब नेत्रों से मूसलाधार अश्रु प्रवाहित होना। जैसे महाप्रभु भी आकर्षित होकर कृष्ण के प्रति हाँ कृष्ण जोर जोर से रोते, मूर्छित होकर गिर जाते। कभी समुद्र देखा तो महाप्रभु को यमुना की याद आ जाती, तो दौड़ते 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 भागते भागते समुद्र में कूद लगा देते थे, कूद जाते थे, छलांग लगा देते थे पानी में। कृष्ण है क्या, कृष्ण यहाँ पर है क्या, कृष्ण को ढूंढते हुए। तो एक दिन तो महाप्रभु को प्राप्त किया एक मछुआरे ने, जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा है, उसने अपना जाल फेंक दिया मछली पकड़ने, और जब खींचा तो उसमें देखा महाप्रभु प्राप्त हो गए उसको, महाप्रभु को पकड़ा पानी में। तो भक्त लोग बहुत डर गए। महाप्रभु कृष्ण आवेश में आकर हर रोज़ यमुना का चिंतन करते हुए अभी समुद्र में जाकर गिर रहे हैं। तो महाप्रभु की सिक्योरिटी और अलर्ट हो गई, Z+ सिक्योरिटी चालू हो गए। रात में भी महाप्रभु को सिक्योरिटी देना प्रारंभ हो गया, क्योंकि महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। तो गंभीरा तो छोटी सी एक छोटा सा कमरा है, तो महाप्रभु अपने भाव विभोर अवस्था में रहते, मगर अभी तो ये और आगे महाप्रभु का भाव महाभाव प्रकट हो रहा है। तो ये बाहरी लक्षण भक्त के बता रहे छठे श्लोक में। सातवें श्लोक में योगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण में। योगायितं निमेषेण, पलक झपकने का समय, आई ब्लिंकिंग जब होता है, कुछ पता भी नहीं चलता कितनी बार हमारी आंखें बंद चालू हो रही है, मगर इतना योगायितं निमेषेण, इतना जो पलक झपकने का समय मेरे लिए एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। शून्यायितं जगत सर्वम, गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में संपूर्ण जगत मुझे शून्यवत दिखाई पड़ रहा है। मुझे कोई रुचि नहीं है, गोविंद नहीं है तो मुझे कोई रुचि नहीं है। जहाँ गोविंद है वही मेरे लिए सब कुछ है। बिना गोविंद के मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसे मीराबाई कहते हैं, सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा मेरे जीवन में कोई नहीं है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, सब कुछ मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलो तो वापदे नंद किशोर। मानस देह गेह, मानस मतलब मेरा मन, मेरा देह माय बॉडी, और गेह मतलब मेरे पास जो भी संपत्ति है, बॉडी वर्ड्स माइंड एवरीथिंग, BMW, बॉडी वर्ड्स एंड माइंड, सब कुछ भगवान आपके चरणों में समर्पित है। गोविंद विरहेण में, अगर गोविंद नहीं है तो मुझे किसी भी, कोई भी और कहीं पर भी मुझे प्रेम या मेरी आसक्ति नहीं बढ़ रही है। तो ये सप्तम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सिद्धि का, जब एक भक्त नाम सिद्ध बन जाता है या नाम से सिद्धि प्राप्त करता है या वो भक्त सिद्ध बन जाता है, तो उसके ये अंतरंग लक्षण हैं। छठे श्लोक में बाहरी लक्षण बताए और सातवें श्लोक में अंतरंग लक्षण बताए क्या होता है। योगायितम निमेषण, ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान मानो एक
क्षण का समय, पलक झपकने तक का समय, हमें देखो कितनी बार हम आंखें बंद करते हैं और कभी कभी प्रवचन सुनते हुए इतना लंबी आंखें बंद कर देते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा भी चला चला जाता है। ध्यान से मंदिर में आती जैसे ही प्रवचन चालू हो जाते हमारी आंखें ध्यान से बंद होने लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते ही मन शांत हो जाता है, वातावरण आध्यात्मिक है और सुंदर शांति से आँख हमारी बंद हो जाती है। ये हमारा बाहरी लक्षण है, मगर यहाँ बाहरी लक्षण महाप्रभु का नयनम गलद अश्रुधार है। और जैसे महाराज जी बताते हैं, जैसे ही महाप्रसादे गोविंदे प्रारंभ होता है, अहम पूर्वम, मैं आगे मैं आगे मैं आगे। तो ये सिद्धि का अंतरंग लक्षण बताया जा रहा है। जैसे गोपियाँ भी ब्रह्मा जी को कोस रही है, ये ब्रह्मा ये पागल आदमी है, ये ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पलक बना दी है और ये पलक झपकने तक का समय जब हम हमारी आंखें बंद चालू होती है तो हमारा जो कृष्ण का दर्शन है उसमें हमारा व्यत्यय उत्पन्न होता है। उस निमेष के लिए, उस क्षण के लिए हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए हमें तो पता भी नहीं चलता कितनी बार आंखें बंद चालो हो रहे, मगर गोपियों का प्रेम इतना है कृष्ण के प्रति, वो ब्रह्मा जी को कोस रही है क्यों आपने पलक बना दी। हमारा कृष्ण के दर्शन में विरह उत्पन्न हो रहा है। तो ये है अंतरंग लक्षण, जिसमें युग के समान प्रतीत होना समय, ये सारा वर्णन युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम गोविंद विरहेण में, गोविंद के बिना कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे तुकाराम महाराज कहे, पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधिर करोनी ठेवी देवा, पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, त्याहुनी मुका बराच मी, तुका म्हणे माझा अवघाची कंटाळा, तू एक गोपाळा आवडीशी। मतलब क्या करे तुकाराम महाराज, पापाची वासना नको दाऊ डोळा। हे भगवान, आपसे मेरी विनती है, कोई भी पाप कृत्य मुझे आंखों में मत दिखाइए। बस अगर पाप कृत्य दिखाना ही है या मुझे गलती से पाप कृत्य देखना ही पड़े, अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं, मुझे आप अंधा बना दीजिए। पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी। दूसरों की निंदा सुनने के बजाय आप मुझे बधिर बना दो, मुझे डम बना दो, डम, मुझे बधिर बना दो, सुनने ही नहीं आना चाहिए। पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, मैं कभी भी, मेरी प्रार्थना है, मैं कभी भी किसी के विषय में पाप के शब्द का उच्चारण न करूं। अगर ऐसी परिस्थिति होती भी है तो भगवान एक कृपा कर दीजिए, मुझे डीफ बना दीजिए, मुक्का बना दीजिए, डीफ एंड डम जैसे कहते हैं, मुझे मुंह बंद करा दीजिए मेरा। तुका म्हणे माझा अवघाची कंटाळा, तुकाराम महाराज कह रहे, भगवान मैं परेशान हो चुका हूँ इस संसार में, तू एक गोपाला आवड़िशी, एक ही मुझे अच्छा लगता है, वो है आप गोपाल। हे गोपाल, आपके चरणों में मुझे रखिए। तो ये है अंतरंग लक्षण। और 8वें श्लोक में 8वां श्लोक जो सिद्धि की निष्ठा है, सिद्धि की निष्ठा मतलब निष्ठा, आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनात्मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवना परः। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम्, हे भगवान आप मुझे दर्शन दे
या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत पीड़ित क्यों न करे। आप सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, आप लंपट सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है। क्यों? क्योंकि आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो ये श्लोक किसने गाया है? स्वयं श्रीमती राधा रानी ने ही गाया है। महाप्रभु के रूप में स्वयं राधा रानी ही गा रही है। ये सिद्धि की निष्ठा है। निष्ठा मतलब दृढ़ विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। जब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, निष्ठा, कुछ भी हो, हम इस भक्तिमय मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होंगे या भगवान को नहीं छोड़ेंगे। ये है निष्ठा। हमारे जीवन में संकट आए, हमारे जीवन में संकट कम हो जाए, हम गरीब बने, हम अमीर बने, हम सुदृढ़ रहे, हमारे जीवन में बीमारी आ जाए, कुछ भी क्यों न हो, हम 100% सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। 100%, 1% भी आगे पीछे नहीं, 100%, 100% या 200% हम भगवान के चरणों में आश्रित है, आश्रित ही होते हैं। वो है निष्ठा। हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी तर्कवादी डिबेट करके हमारी निष्ठा को विचलित नहीं कर सकता। वो है हमारे विश्वास को कभी भी विचलित नहीं कर सकता। उसको कहा गया है निष्ठा। कभी वो विचलित नहीं होती। नहीं तो सिर्फ कहने से अरे प्रभु जी क्या है, जब कर कर क्या मिलने वाला है, देखो कभी कभी कर सकते नहीं। अरे प्रभु जी, नए नए युवकों को प्रचार होता है, अरे मंदिर में क्यों आ रहे इतना, क्या मिलने वाला है ब्रह्मचारी बनकर, देखो पहले कितनों का फॉल डाउन हो चुका है, क्या गारंटी है तू रहेगा आश्रम में, क्या गारंटी है तू बूढ़ा होने के बाद इस्कॉन वाले संभाल लेंगे, क्या होगा मैनेजमेंट चेंज होगा तो कोई भी तुझे निकाल देगा। और अगर हम विचलित हो गए तो हमारी निष्ठा या श्रद्धा स्थिर नहीं है, हमारा विश्वास भगवान के प्रति नहीं है। रक्षिति इति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आर्पनिपेश कार्पण्ये षड्विधा शरणागति अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अच्छा है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना, जो अनुकूल है उसका त्याग करना, और सदैव कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे विश्वास होना, ये है निष्ठा। षड्विधा शरणागति, ये शरणागति का लक्षण है। अगर ऐसी हमारी निष्ठा हो तो फिर हम भी भगवान को कह सकते, भगवान आप दर्शन दे या दर्शन न दे, मुझे आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर हमें ध्यान देना चाहिए, हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान प्रार्थना हमारी सुनते हैं। और यदि भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो फिर वो हमें प्रार्थना को, हमारा जो रेसिप्रोकेशन होगा वो पचाने के लिए भी हमें स्थिर होना होगा। जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, संतता विपदः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान क्या कीजिए, मुझे कष्ट दीजिए, और ऐसे कष्ट दीजिए एक के बाद एक लगातार, ऐसे नहीं कि इस साल फिर 2025 में नेक्स्ट ईयर दे दीजिए या अगले हफ्ते दीजिए, नहीं, एक के बाद एक लगातार देते रहिए संकट। तो क्या होगा, मैं आपका तीव्रता से स्मरण कर सकती हूँ, और तीव्रता से स्मरण करने के बाद मैं आपका दर्शन कर सकती हूँ। और एक बार आपका दर्शन हो गया तो पुनः पुनः जन्म मृत्यु का चक्र का दर्शन नहीं होगा, अपुनर्भव दर्शनम। मगर परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज समझाते हैं कि हम भगवान के सामने जाकर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर हमने की और भगवान संकट देने लगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें इतने ही संकट दीजिए जितना हम उसको पचा सकते हैं या जिसको हम सहन कर सकते, इतने ही हमें संकट दीजिए। जैसे हमने जो शिक्षाष्टक के श्लोक पढ़े उसमें एक श्लोक है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि।
तो ये जब लाइन या ये जो पंक्ति गाते गाते एक भक्त वृंदावन में रुक जाते और ये लाइन गाते ही नहीं, ये नहीं गा रहे थे हर रोज। तो उनको पूछा, प्रभु जी आप क्यों नहीं गाते ये लाइन? बोले प्रभु जी मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, मुझे बार बार जन्म लेकर इधर पृथ्वी पर आकर भक्ति नहीं करनी है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, पुनः पुनः जन्म लेने की मेरी आवश्यकता या इच्छा आकांक्षा नहीं है। और इसीलिए मैं श्लोक गाता नहीं, क्योंकि वृंदावन चिन्मय भूमि है, चिंतामणि भूमि, और यहाँ हम जो भी गाते हैं वो तुरंत वो रेसिप्रोकेट होता है। तो मुझे बार बार जन्म नहीं लेना, इसीलिए मैं ये श्लोक नहीं गाता हूँ, या स्पेशल ये लास्ट की लाइन। तो भगवान सदैव हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य से हम इस आज के प्रवचन को हम विराम देने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे, ये भागवत का चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय श्लोक संख्या 17 का पर्पट या तात्पर्य है। जब तक कोई इस तरह के योग में बहुत विशेषज्ञ नहीं होता है, तब तक सबसे अच्छा तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वो क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये तरीका और साधन अपनाना है। इस प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जबकि सरल प्रक्रिया से सभी भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। जिस तरह भौतिक दुनिया में जीवन की शुरुआत भौतिक ध्वनि से होती है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत आध्यात्मिक ध्वनि या हरे कृष्ण महामंत्र के ध्वनि से होती है। जब भौतिक संसार में हम आते हैं तो आवाज़ कौन सी? रोने के आवाज़ से हमारी ध्वनि प्रारंभ होती है। रोता नहीं तो डॉक्टर को आश्चर्य लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, तो मार कर उसको रुलाया जाता है। तो रोने के ध्वनि से भौतिक जगत में कोई भी रोने की ध्वनि हो या शब्द हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, अहम ममेति, वही से हमारा जीवन चलता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे इस तात्पर्य में कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण से या हरे कृष्ण महामंत्र के दिव्य ध्वनि से होती है। और ये ध्वनि इतनी सरल है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसका सुंदर वर्णन इन 8 श्लोकों में बताया है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। और जब महाप्रभु पुरी में थे तो महाप्रभु को मिलने के लिए कोलीन ग्राम से हर साल भक्त आते थे। कोलीन ग्राम बांग्लादेश में है, आज का बांग्लादेश। और वहाँ से सारे गृहस्थ भक्त चैतन्य महाप्रभु का संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए रथ यात्रा से कार्तिक 4 महीने महाप्रभु के साथ रहे थे। 8 महीने महाप्रभु के विरह में रहते, कहाँ? अपने गांव में कार्यकलाप, और 4 महीने महाप्रभु के साथ। तो उसमें एक सत्यराज दास नामक एक भक्त था, कुलीन ग्राम से आया हुआ। उसने महाप्रभु को पूछा, महाप्रभु हम जैसे गृहस्थ जो इस भौतिक संसार में सदैव आसक्त रहते हैं, तो हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, सदैव हम भगवान का नाम जप करके भगवान कृष्ण और भक्तों की सेवा करते हुए हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या क्या बताया? भगवान का नाम लेकर, भगवान की सेवा कर कर और वैष्णवों की सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, महाप्रभु हम वैष्णव को कैसे पहचान सकते हैं? तो महाप्रभु ने कहा, जो निष्ठापूर्वक और प्रेम से भगवान का नाम ले रहा है या भगवान का नामों का उच्चारण कर रहा है, वो वैष्णव है। जो भगवान का एक बार नाम लेता है वो प्रेम से वैष्णव है। 1 वर्ष हो गया, नेक्स्ट ईयर वही प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने कहा, जो निरंतर कीर्तनीय सदा हरि ही, जो सदैव निरंतर जप करता है या भगवान नाम का संकीर्तन करता है, वो
वैष्णव है। और तीसरे साल वही प्रश्न पूछा तो महाप्रभु ने कहा, जो अन्य लोगों को भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रेरित करता है वो वैष्णव है। मतलब महाप्रभु समझा रहे कि वैष्णव, ये जो शिक्षाष्टक की प्रगति या स्टेप बाय स्टेप चल रहे, वैसे वैष्णव की भी स्टेप्स महाप्रभु समझा रहे। पहला तो महाप्रभु कहे कि एक बार जो महामंत्र उच्चारण करता है वैष्णव है। तो हम जैसे भक्त तुरंत कहते हैं हम भी वैष्णव है, हम भी जप करते हैं, हमने भी कितनी बार नाम लिया है। तो महाप्रभु नेक्स्ट ईयर कहा, नहीं, जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। और तीसरी बार क्या कहा, जिसको देखकर अन्य लोग प्रेरित हो जाते हैं या जो दूसरों को प्रेरित करता है जप करने के लिए, वो वैष्णव है। तो हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु ने वैष्णव की भी पूरी परिभाषा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से, या उस व्यक्ति, वो भक्त महामंत्र का किस प्रकार जप करता है, संकीर्तन करता है, उसके अनुसार उनकी अलग अलग क्राइटेरिया या अलग अलग भाग बनाए, वैष्णव के गुणधर्म समझाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपने अपने व्यस्त समय में, वर्किंग डे होता है वेडनेसडे, फिर भी सायंकाल है, फिर भी आप सभी एकत्रित हो जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में। और विशेष धन्यवाद रामचंद्र प्रभु का, जो समय समय पर मुझे याद करके मुझे आप सभी की सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। मैं तो ये व्यस्त जीवन में सभी की सेवा करने के लिए और सभी तक पहुंचकर उनको सेवा करने के लिए ये जूम के माध्यम से, आने वाले समय में प्रत्यक्ष भी भेंट होगी ही, मगर समय समय पर प्रभु जी जो सेवा देते, विशेष धन्यवाद रामचंद्र प्रभु का और सभी भक्तों का, मंदिर के जो इतनी बड़ी संख्या में आप ज्वाइन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरे बोल। धन्यवाद।